आज से 8 साल पहले की बात है जब उत्तराखंड की सर्दियों में मैं अपने भाई के साथ कंबल में था और वहां पे हम दोनों बैठ के देख रहे थे गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर का सर्वाइवर सीरीज का मैच। और वो गोल्डबर्ग का भाई क्या इंप्रेशन पड़ा था यार, क्योंकि हमारी तो बहुत पुरानी मेमोरी का था वो गोल्डबर्ग की। भाई हमने देखा अभी एक लेजेंड रहा है प्रोफेशनल रेसलिंग के जमाने का, लेकिन जब उसको सही में सामने देखा ब्रॉक लेसनर जैसे बंदे को गिराते हुए, और ये वो टाइम है जब ब्रॉक लेसनर को गिराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हुआ करता था, तो वो इंपैक्ट पड़ा था। और इसकी वजह से भाई मैं तो बोलूंगा कि आज के टाइम में गोल्डबर्ग को लोग जो जानते हैं ना कि बंदा तगड़ा है, वो इसी वजह से क्योंकि उसने जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर को सर्वाइवर सीरीज के मैच में धोया था। वो मैच तो ऐसा है कि आप भी धो के आओगे अपनी, उतनी देर में आपको धुले हुए ब्रॉक लेसनर भी दिख जाएंगे रिंग में। तो ये 8 साल पुरानी बात हो चुकी है, वैसे काफ़ी पुराना जमाने के अब ऐसी बातें सुनकर मुझे लगता है मैं भी हो चुका हूँ। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 553 में। सबसे पहले आपको बता देता हूँ ब्रॉन्सन रीड के ऊपर सुपरस्टार स्पॉटलाइट का न्यू एपिसोड पॉडकास्ट आ चुका है ऑन स्पॉटिफाई। सब कुछ डिटेल में कवर किया है वहाँ पे ब्रॉन्सन रीड के बारे में स्पेसिफिकली। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाके सुन सकते हो। मुझे पता बहुत सारे लोग होंगे नहीं, लेकिन वो ये कि वो कन्वर्सेशन सुनने में आपको डेफिनेटली मजा आएगा। तो लिंक पहला ही है उसका डिस्क्रिप्शन में। अब आपको कुछ ऐसी बातें मैं बताऊंगा जो कि अनकंफर्टेबल तो नहीं करेगी भाई, क्योंकि अनकंफर्टेबल होने में ही इस चीज में स्पेसिफिकली सारे लोग कंफर्टेबल हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू के शोज की क्या रेटिंग रहने वाली है। टीवी पीजी के गाने मैंने 2017 से ही गाए हैं इस चैनल पे कि कैसे एडवर्टाइजर फ्रेंडली होने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को टैप करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो जो एजियर चीज़ें पहले अपने एटीट्यूड एरा के टाइम में दिखाई थी वो नहीं दिखा सकते। लेकिन अब जहाँ जहाँ पे नेटफ्लिक्स पर होने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के सारे शोज, उसकी रेटिंग आप देख सकते हो भाई। मंडे नाइट रॉ छोड़ो, स्मैकडाउन थोड़ा आगे निकल के जा रहा है, ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। टीवी 14 लिखा हुआ है मंडे नाइट रॉ के लिए, यानी कि समझ लो आप 14 से ऊपर के लोगों के लिए उसको एडवर्टाइज किया गया है। फिर टीवी एमए यानी कि मैच्योर ऑडियंस के लिए यहाँ पे लिखा गया है। और स्मैकडाउन को थोड़ा ज़्यादा ऐसा ये देख के लग रहा है इस रेटिंग से कि यार ये स्मैकडाउन को थोड़ा ज़्यादा तगड़ा दिखा रहे हैं। और फिर एनएक्सटी वो टीवी पीजी है। तो मेन प्रोग्रामिंग की बात करें तो भाई अब ऐसा लग रहा है कि फाइनली अब तो नाम के साथ ठप्पा भी लग गया है। अब तो मतलब ऐसा नहीं कि हर शो में ही कुछ होगा, अब डब्ल्यूडब्ल्यू की जो लिमिट्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा खुल चुकी है ताकि उन सारी चीज़ों को भी डब्ल्यूडब्ल्यू एक्सप्लोर कर सके। बहुत सारे लोग इसका मतलब वही लेके जाते हैं कि अच्छा रेटिंग बढ़ रही है यानी कि अब तो मज़ा आने वाला है, लेकिन वो मज़ा उस तरीके से नहीं, हर तरीके से ही है। कैसे कैसे कि मतलब ज़्यादा ब्रूटैलिटी, जैसे अब अगर आप देखोगे तो ब्लड देखना थोड़ा कॉमन हो गया है डब्ल्यूडब्ल्यू में, जो पहले नहीं था। तो इस हिसाब से 2025 से अब आपको डब्ल्यूडब्ल्यू के जो शोज हैं वो दिखेंगे जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू को और फ्रीडम देंगे कि वो कुछ भी कर सकते हैं। एक रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि भाई एडवर्टाइजर ना भाग जाए। स्मैकडाउन के फैंस, रोमन रेंस के फैंस, कोडी रोड्स के फैंस सब एक लंबी गहरी आराम की सांस ले सकते हैं, क्योंकि पीडब्ल्यू इनसाइडर ने इस बात को रिपोर्ट किया है कि रोमन रेंस और ना ही कोडी रोड्स कोई भी नहीं छोड़ने वाला स्मैकडाउन ब्रांड को। जैसा भी आपको पता है मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पर जा रहे, तो बातें चल रही थी कि भाई अब तो सारे के सारे जो स्टार पावर है वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर आ जाएगी। ये बात उन्होंने जरूर बोली है कि होंगे जरूर रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स नेटफ्लिक्स पर जब मंडे नाइट रॉ होगी। ऑब्वियसली प्रीमियर वाले एपिसोड में तो होंगे, उसके बाद भी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स लीव ही कर देंगे। और मैंने आपसे बोला भी था कि हमारे दोनों हाथ में लड्डू आने वाली सिचुएशन हो सकती है, और वैसा लग रहा है वैसा ही करने जा रही है डब्ल्यूडब्ल्यू कि आपको मंडे नाइट रॉ के साथ साथ रोमन रेंस स्मैकडाउन में भी दिखेंगे। तो शायद ऐसे भी बहुत सारे हफ्ते हो सकते हैं जहां पे रोमन रेंस एक हफ्ते में 2 बार अपनी अपीयरेंस करने वाले हैं। भाई आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले ये बात बोलना कोई अलग नहीं था कि रोमन रेंस क्या भाई वो तो हर हफ्ते शो में आता है। लेकिन अब जिस तरीके से उनकी रेयर अपीयरेंसेस करी है, जो कि इवेंचुअली हर एक सुपरस्टार के साथ हो जाता है जब उसकी जो स्टार पावर है, जो उसका स्टॉक है वो काफ़ी हाई हो जाता है, तो मतलब कि डबल मजा आपको आने वाले हफ्तों में मिलेगा जब मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पर आ जाएगी, क्योंकि रोमन रेंस और कोडी रोड्स दोनों स्मैकडाउन को छोड़ नहीं रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट हो चुके हैं, उससे हमको खास कोई लेना देना है नहीं, लेकिन विंस मैकमैन की पत्नी यानी कि लिंडा मैकमैन और ग्लेन जेकब जो कि आपको पता है मेयर है वहाँ पे, नॉक्स काउंटी के हैं मेयर वो, तो जो सेक्रेटरी है एजुकेशन के लिए, न्यू सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन, वो जो रोल है वो लिंडा मैकमैन को दिया गया है। तो देख रहे हो भाई मैकमैन की जो पावर है, जो सिक्का है वो हर जगह चलता है। अभी आपको देखेगा अभी यूएफसी का इवेंट हो भाई, एक साथ वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, डेना वाइट भी है, इलॉन मस्क भी है वहाँ पे। तो भाई ये तो अपना अलग ही लेके चलते हैं। जैसे हमारे इंडिया में हमको दिखता है कि कोई इस जगह का है तो बस उसी में इन्वॉल्व है, इधर का भाई ये ऐसे कोलैब दिखाते हैं कि अरे ये बंदे भी ऐसा हो सकता है क्या कि साथ में बैठे हैं। तो वैसा ही कुछ अभी दिख रहा है। और ये डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद अब थोड़े डब्ल्यूडब्ल्यू के लोग भी खुश हुए हैं इन टर्म्स ऑफ कि यार ये बंदा डब्ल्यूडब्ल्यू का भी यूएसए में भला कर सकता है। हमको तो लग रहा है कि ऑलरेडी भला हो रहा है, लेकिन वो और अपॉर्चुनिटीज दे सकता है जो कि फिर डब्ल्यूडब्ल्यू को और ज्यादा मदद करेगी यूएसए में ग्रो करने के लिए। वैसे और कितना ही ग्रो करेगी, मुझे लगा बहुत तो वैसी ऑलरेडी हुई पड़ी है। सीएम पंक की अपीयरेंस हुई अभी कॉम्प्लेक्स कॉन में, और भाई यहाँ से तो काफी तगड़ी तगड़ी चीजें हमको पता चली। सबसे पहले तो उन्होंने कुछ अपने फ्यूचर मैचेस की या ड्रीम मैचेस की बात करी। देखो पहले तो उन्होंने नाम लिया, ऐसे वो नाम लिया ना, पहले मैं समझा नहीं कि सीएम पंक ऐसा नाम क्यों ले रहे हैं। जैसे उन्होंने चैट गेबल का नाम लिया, उन्होंने
लुडविक काइजर का नाम लिया, उन्होंने ब्रॉन्सन रीड का नाम लिया। ऑब्वियसली ये मैचेस को लेके इतना एक्साइटेड तो हम होंगे नहीं अगर आप इसे रॉक के साथ सीएम पंक के मैच की बात करो या फिर रोमन रेंज के साथ करो, तो उन्होंने बोला कि हाउस शो या फिर लाइव इवेंट्स के अंदर वो ऐसे मैचेस करना पसंद करेंगे। लेकिन जब बात आती है बड़े मैचेस की तो उन्होंने बोला रोमन रेंज के साथ फेस टू फेस आना एक मूवमेंट होगा। और साथ में कोडी रोड्स की बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि रॉक भी अगर वापस आ रहा है तो फिर शायद मेरे और रॉक के बीच भी तुम्हें कुछ दिख सकता है। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें के लिए सीएम पंक तो काफ़ी ज़्यादा ओपन नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने ना ब्रॉन्सन रीड को क्योंकि मेंशन कर दिया था, तो भाई ब्रॉन्सन रीड थोड़ा खतरनाक बंदा चल रहा है आजकल, इसलिए पॉडकास्ट सुन लेना, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। उन्होंने उस चीज़ के ऊपर रिएक्ट ही कर दिया और कहते हैं आई एम मनी, हाँ भाई मैं हूँ, मेरे साथ करेगा तो बढ़िया होगा। और साथ में भी कहते हैं इतनी बुरी तरीके से तुझे तोड़ूंगा ना कि जो तेरा पेप्सी का आपको पता टैटू है सीएम पंक की बॉडी में, वो कोका कोला में बदल जाएगा। तो ये ब्रॉन्सन रीड सही लाइन लिखी, वैसे सोच समझ के कितना लिखा होगा वो बात है, अगर एकदम से आगे तो भाई ह्यूमर कहेंगे कि अच्छा खासा है ब्रॉन्सन रीड के पास भी। लेकिन ये उनका कहना था कि भैया अगर तेरी और मेरी होगी तो तेरे पेप्सी के जो टैटू है उसको मैं कोका कोला में बदल दूंगा। और यहाँ पे फिर अपनी बीवी के बारे में यानी कि एजे ली के बारे में थोड़ी सी बात कर दी उन्होंने। ये मेरे को हजम नहीं हुई, उन्होंने पता क्या बोला, कहते हैं कि देखो वो तो कन्वर्सेशन का पॉइंट है कि वो आएगी कब आएगी कैसे आएगी, कहते हैं मैं भी ज़्यादा तुम लोगों से ज़्यादा देखने में इंटरेस्टेड हूँ। और ये भी कह देते हैं कि मुझे लगता है मेरे रिटर्न से ज़्यादा बड़ा रिटर्न एजे ली का होगा। भाई साहब चलो ठीक है तुम पति हो तो समझ गए, लेकिन ऐसा ज़रूरी क्या, ऐसा तो होने ही नहीं वाला कि एजे ली का रिटर्न सीएम पंक से बड़ा हो जाए। लेकिन हाँ पति होने का धर्म यहाँ पे थोड़ा सा सीएम पंक दिखाते हुए नजर आए। अभी सीवीवी वाले पॉडकास्ट इंटरव्यू में निक ऑल्डिस आए थे और यहाँ पे उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात रिवील करी, मतलब ये आई थिंक अवेयर हो गया आप लोग भी, लेकिन अब उन्होंने उसको फ्रेम करके बोला। तो वो ये कहते हैं कि मैं ना सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू में एक जनरल मैनेजर हूँ बल्कि मेरा बैक स्टेज रोल है और वो शोज में जो शोज होता है उसमें जो मैचेस हैं जो सेगमेंट्स हैं उसको भी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। यानी निक ऑल्डिस की डबल ड्यूटी है और उस डबल ड्यूटी के लिए उनको डबल पैसे भी मिलते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर के रोल के अलग पैसे और जनरल मैनेजर के रोल के अलग पैसे। बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स उन्होंने दिए कि कैसे वो ट्रिपल एच तक पहुंचे, कि उन्होंने खुद ही डायरेक्ट कॉल किया था कि मेरे को मैं अवेलेबल हूं तो अगर मेरी कोई जगह है, फिर उसके बाद फिर वो जनरल मैनेजर के लिए अपॉइंट होता है। यहाँ पे वो रिंग का किंग की भी बात करी उन्होंने। चलो अब ये कमेंट के लिए छोड़ देता हूँ मैं, किस किस को याद है निक ऑल्डिस से रिलेटेड किंग का किंग की यादें और बाकी रिंग का किंग की यादें और भी बहुत सारी चीजें, मतलब वहां तो। कल मंडे नाइट रॉ में गुंथर ने लुडविक काइजर को देख के बोला था कि लुक इन माय आईज व्हाट डू यू सी। तो ये आपको पता है ये सीएम पंक से रिलेटेड है। तो अब देखो इसके ऊपर यही डिस्कशन अब शुरू हो गया कि क्या ये इसी पर्पस से बोला गया। तो देखो मैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा न्यूट्रली रहने वाला हूँ क्योंकि वो ऐसी चीज़ है कि वो वैसे कॉमनली भी सेंटेंसेस में या सेंटेंस फॉर्मेशन में लोग यूज़ कर ही लेते हैं। बट क्योंकि हमने सुना था कि सर्वाइवर सीरीज में गुंथर और सीएम पंक का मैच होगा तो क्या कोई प्लान चेंज हुआ। और हमने ये भी सुना है कि सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज में भी होंगे, उस मुद्दे के ऊपर तो भी आएंगे। तो क्या पता इस चीज़ से भी रिलेटेड उनका कुछ रोल हो सकता है। लग तो रहा है कि कुछ आसपास तो घूम रहे हैं सीएम पंक इस गुंथर के और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के। अभी एग्जैक्ट कह नहीं सकते, बट हाँ ये टीजर जरूर था, शायद डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ प्लानिंग कर रही है। यार कितनी जल्दी प्रोग्रेस कर लिया ना टेक्नोलॉजी ने, मतलब पिछले कुछ सालों में। अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के जो 2K के गेम्स थे उसमें जैसे वो कट सीन्स होते उसमें जैसे ट्रिपल एच बोल रहे तो सही में हर एक लाइन जाके थोड़ी बोलेंगे, तो वो गेमिंग में करते थे कि भाई ट्रिपल एच जैसी आवाज बना रही, तभी वो इतना लगता था कि भाई ट्रिपल एच बोल नहीं रहा फिर भी आवाज आ रही है। भाई देखो इतना कॉमन हो गया है कि मेटा जो एआई है उसमें जॉन सीना की जो वॉइस है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अलग अलग वॉइसेस होते हैं ना कि अच्छा लड़के की आवाज में, लड़की की भारी आवाज, पतली आवाज, हर तरीके की आवाज। तो अब यहाँ पे अगर बातें कुछ करनी है, कुछ सजेशन चाहिए या कुछ भी बात करनी है तो जॉन सीना की आवाज का भी यूज किया जा रहा है मेटा एआई में। इससे पता चलता है कि क्या ग्लोबल अपील है जॉन सीना की कि उसकी आवाज को माना जा रहा है कि इसे भी रखना चाहिए, वो भी मेटा में। अब आ जाते हैं बड़ी कहानी के ऊपर। अगेन अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि ज्यादा स्टोरी में घुसना भी कहीं प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं हो जाती। और सही में मुझे पिछले 7 सालों में पहली बार कंटेंट क्रिएशन के टाइम पे ऐसा लग रहा है, जबकि मुझे तो हमेशा बढ़िया लगता है भाई अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी। अब तो इतना कुछ हो चुका है कि सीएम पंक भी बन सकते हैं रोमन रेंज की ओजी ब्लड लाइन के 5वें मेंबर। कल जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड हमने देखा वहां पे अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद सेथ रॉलिन्स ही हैं वो बंदे जो कि होंगे रोमन रेंज की ओजी ब्लड लाइन में। भले ही अभी उन्होंने उस बात के लिए ओपनली एडमिट नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से मंडे नाइट रॉ की क्लोजिंग में हमने देखा शायद सेथ रॉलिन्स के पास इसका और कोई तरीका होगा नहीं कि वो किस तरीके से ब्रॉन्सन रीड को बजाएं। तो शायद वो इसलिए कर सकते हैं, हमने पॉडकास्ट में डिस्कस भी किया था अच्छे से। अब यहाँ पे पीडब्ल्यू इनसाइडर के माइक जॉनसन और फाइटफुल इन्होंने ऐसा बोला है कि सीएम पंक का भी सेंस बनता है यहाँ पे आने का। अभी उन्होंने इस बात को रिपोर्ट नहीं किया कि डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान है, वो ये कहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि सीएम पंक 5वां बंदा होगा। और जब मैं बात कर रहा हूँ माइक जॉनसन की तो फिर वो पीडब्ल्यू इनसाइडर के मतलब इतने टाइम
टाइम से ही वो इस पूरी इंडस्ट्री डर्ट शीट्स के अंदर है। तो कहते हैं कि पॉल हेमन इन्फ्लुएंस करेगा चीज़ों को और रोमन रेंस पॉल हेमन के पास जाएगा, पॉल हेमन कहेगा अच्छा मेरे पास पांचवा बंदा है, और वो पांचवा बंदा फिर सीएम पंक निकलेगा। क्योंकि आपको याद होगा एक बार स्मैकडाउन में कहीं पे हुआ था कि पॉल हेमन ने कहा था सीएम पंक से भाई चले जाए यहाँ से, यहाँ पे भी गंदी वाली ब्लड लाइन घूम रही है, गंदी वाली मतलब सोलो सिकोवा वाली। तो शायद वहाँ से उन्होंने वो जो बीज है उसको बो दिया कहीं, और अब शायद उसके यूज़ करने का सही टाइम हो सकता है। इसमें फिर एक एंगल ये भी है कि अगर सेथ रॉलिंस नहीं हुए, सीएम पंक हुए, तो फिर इससे डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे रेसलमेनिया के लिए सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की कहानी बना सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ ज़्यादा ही नहीं लग रहा है यार, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, और दिमाग खराब हो ही चुका है तो थोड़ा सा और दिमाग खराब करवा लो। क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन भी हो सकते हैं पांचवें मेंबर इस ब्लड लाइन के। वो कैसे, ब्रॉन्सन रीड तो हैं ही, लेकिन मैं सिर्फ इतना नहीं बोल रहा, एक ट्वीट ही कर दिया पूरा ब्रॉन स्ट्रोमैन ने यहाँ पे, और ये ट्वीट एक तरीके से पहले तो हिंट ही कर रहा था कि वो पांचवा बंदा बनने की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद यूएसए नेटवर्क ने जब उसके नीचे रिप्लाई किया तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रेंड्स कैन बिकम एनिमीज एंड एनिमीज कैन बिकम फ्रेंड्स। और ये फिर बात हो रही है रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन की, जो इतनी तगड़ी लंबे टाइम से राइवलरी भी चली थी 2016-17 पूरे टाइम में, मतलब पिछले साल में काफी लड़ा हुआ है। तो अब ब्रॉन स्ट्रोमैन का भी दरवाजा खुल जाता। तो अगेन पता नहीं क्या बोलूं मैं, दिमाग थोड़ा ज़्यादा खराब हो गया। आप बताओ पांचवा मेंबर किसे होना चाहिए? वैसे तो सेथ रॉलिंस का भी बहुत सारे लोग लॉजिक नहीं निकाल रहे थे, अब उस लॉजिक तक पहुंचे तो पता चला अरे अब ये भी हो सकता है। तो कंफ्यूजन तो बहुत है, जब तक कार्ड के ऊपर ना दिख जाए कि ये पांचवा बंदा है तब तक मान नहीं सकते। फिर कहीं उड़ती उड़ती बात ब्रॉक लेसनर तक भी पहुंच जाती है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, पता नहीं करने क्या वाली डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच में। ये बात मैं बहुत टाइम से जानना चाह रहा था, मेरे तक पहुंच गई, तो आप तक पहुंचाना तो मेरा फर्ज है। तो गेबल स्टीवसन जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था अमेरिका के लिए, कितनी ज्यादा हाइप थी उस टाइम पे, ऐसा लग रहा था भाई ये बंदा तो अब बड़ा स्टार बनने ही वाला है। मैंने भी बहुत सारी बातें बोल दी थी, और वो उनमें से चीजें जिसके लिए मेरी काली जुबान बोला जाता है, जो कि हमेशा सच नहीं होता अगर आप डीप में जाके चीजों को देखोगे तो उन्होंने बताया इस बात पे कि गेबल स्टीवसन का क्या नहीं चला डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो कहते हैं शायद वो टाइम सही नहीं था, उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगेंस्ट कुछ बात नहीं बोली, जो कि मुझे काफी मेच्योर माइंडसेट लगा। कहते हैं कि शायद वो टाइम सही नहीं था, मैं कुछ गलत भावना डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए नहीं रखता, लेकिन एक बार अगर वो सही टाइम फिर से आ रहा है तो शायद वो अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो इतना गेबल स्टीवसन ने बोला। वैसे ऐसा बहुत ज़रूरी भी नहीं था मेरा आपको इसको बताना, लेकिन क्योंकि इतने टाइम से था तो मुझे लगा कि ये पता चलना चाहिए। तो देखते हैं क्या पता फ्यूचर में कुछ सीन बन सकता है गेबल स्टीवसन का। अच्छा, थोड़ी सी ब्रॉक लेसनर की भी बात कर लेते हैं। देखो वैसे तो काफ़ी रिपीट सा लगता है उसी चीज़ को डिस्कस करना, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव हेड में जो रहे हैं फॉर्मर राइटर विंस रूसो, उन्होंने क्या ब्रॉक लेसनर के बारे में टिप्पणी करी है। वो ये कहते हैं कि लगता है चीज़ें जैसी दिख रही हैं वैसी नहीं है। कहते हैं लोग भूल जाते हैं चीज़ें, जो भी कुछ हुआ होता है। उन्होंने बहुत बड़े एग्जाम्पल दिए, जैसे कि होगन का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। होगन का तो अगर आप पूरी हिस्ट्री उठा कर देखोगे भाई क्या क्या चीज़ें हो चुकी है उनके साथ। तो कहते हैं कि लोग जो आने वाले टाइम में फिर सारी चीज़ें भूल जाते हैं, और इसमें बहुत सारे लोग अभी ये नहीं पता कि भाई वो चीज़ सच है कि क्या। अभी तो हमको सिर्फ वो एलिगेशंस के ऊपर ही हम चल रहे हैं, और साथ में कहते हैं कि जब टाइम सही आएगा तो उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, और ब्रॉक लेसनर दोबारा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में वापस आ रहे हैं। मैं तो भाई चाहता हूँ यार ये जो भसड़ में विंस हो गया, विंस तो गए फिर भाई, वो अब विंस तुम साइड में रहो। अब कोई ऐसे बंदे के ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए, या उसने ऐसा नहीं किया होना चाहिए जो कि हमारे, क्योंकि हम तो भाई एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं भाई, कोई बंदा क्या कांड करता है फिर वो बुरा सा तो लगता है यार, ये तो नहीं होना चाहिए था। तो होपफुली सब कुछ पॉजिटिव ही निकल के आया, और मुझे लगता भी है जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही है, मैंने तो बाकी सब कुछ आपको बताया, नहीं घसीटेंगे उसके बाद थोड़ा पॉजिटिव रह सकते हैं। मेरे लिए इस वाली इमोजी के जो मायने हैं वो बदल चुके हैं। सोलो सिकोवा को एक्नॉलेज करता हुआ देख जेकब फाटू को, और अब तो इसको ऐसे लेवल पे जेकब फाटू लेके जा रहे हैं कि अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है ट्विटर की उन्होंने वही चेंज कर दिया है, और साथ में ये लगा दिया। अब देखो मैं वेब सीरीज या मूवीज देखता नहीं हूँ, पक्का मुझे देख के लग रहा है जैसे सिनेमैटिक या शॉट है कहीं से निकल के आया है। तो ये क्या है क्यों है मुझे कमेंट सेक्शन में समझा सकते हो। मैंने आपके लिए आज का काम कर दिया है, और आप भी कर दो मुझे समझाने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करके। स्क्रीन पर अभी आपको ब्रॉन्सन रीड का पॉडकास्ट दिख रहा होगा, उसे जाके जरूर सुनना। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।